Hello students, good morning to all of you. Welcome to English class. I'm Seema Sharma. Dear students, today I am going to start our topic informal invitation for 12th class students. 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, किस तरह से उनको फ्रेम किया जाता है, डेफिनेशन वगैरह हम सब क्लियर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि इनफॉर्मल इनविटेशन के क्या क्या की पॉइंट्स रहते हैं, किस तरह से इसको फ्रेम किया जाता है और विद एग्जाम्पल इसको समझने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो इनफॉर्मल इनविटेशन होते हैं आपके, वो जिस तरह से आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से राइट किए जाते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है जो आप अपने नियर डियर वंस को राइट करते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स को राइट करते हैं, इसी तरह से आपको इनविटेशन भी फ्रेम करना होता है। सेकेंड पॉइंट में डेट ऑफ राइटिंग इनविटेशन, डेट मेंशन करना जरूरी होता है। जिस तरह से आप इनफॉर्मल के अंदर भी राइट करते हैं बिल्कुल इस तरह से इनविटेशन में भी आपको उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना है। योर्स सिंसियरली के साथ आप इसको क्लोज करते हैं। तो कुछ ऐसे 2 से 3 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, किस तरह से इसको फ्रेम करना है। लेट अस सी। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन के लिए सबसे पहले इसको बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया जाता है। इसके सारे के सारे जो मेन फीचर्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि 50 जो है वो वर्ड्स लिमिट रहती है इसके अंदर, लेस देन ही रखना होता है, इससे एक्सीड नहीं करना होता है। उसके बाद इसको भी बॉक्स के अंदर राइट किया जाता है। तो कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। 3 मार्क्स का हमारा जो फाइनल एग्जाम में आता है ये वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। देखिए, सबसे पहले इसको बॉक्स के अंदर राइट करना है आपने। बॉक्स को आप 3 जगह से बना लीजिएगा, लास्ट में इसको क्लोज मत कीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि लिखते लिखते हमारा मैटर थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है, वो लाइन के क्रॉस कर जाता है, तो आप लास्ट वाली लाइन को सबसे लास्ट में ही क्लोज कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले होता है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का जो पता होता है वो यहाँ पे राइट किया जाता है। वो आपका गिवन भी हो सकता है और नहीं भी गिवन हो सकता, जिस तरह से हम एग्जाम्पल में देखने वाले हैं, तो इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हम एक लाइन को कर देते हैं स्किप, बीच में एक लाइन का ब्रेक दे दिया जाता है। उसके बाद आप राइट करते हैं डेट। डेट का सिंपल सा फॉर्मेट रहता है, आप इस तरह से राइट कर सकते हैं 10th अगस्त 2020। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने एक लाइन को स्किप कर देना है, एक लाइन को फिर से छोड़ देना है। जिस तरह से आप सैल्यूटेशन राइट करते हैं लेटर राइटिंग के अंदर, इसके अंदर भी आप डियर से स्टार्ट करते हैं। डियर से आपने स्टार्टिंग करनी है, जिस तरह से आप सैल्यूटेशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए, जो बॉडी है, वो बॉडी का जो कंटेंट आपका स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स रहेंगे वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। इसके अंदर क्या ओकेजन होने जा रहा है या फिर क्या फेस्टिवल है, किसके लिए आप इनवाइट कर रहे हैं, क्या उसके पीछे रीज़न है, किस डेट को किया जा रहा है, कहाँ वो प्लेस क्या है जहाँ पे वो जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद आपने फिर से एक लाइन को यहाँ पे स्किप कर देना है और लास्ट में लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोज देते हैं योर्स सिंसियरली, और यहाँ पे आ जाता है नेम, जो भी नेम गिवन होता है। नहीं होता है तो हम ABC XYZ इसको राइट कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, इससे आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू आर अभी, अब यहाँ पे देखिए सेंडर कौन है, यू आर अभी, तो यहाँ से हमें सेंडर का नाम पता चल गया, लेकिन यहाँ पे एड्रेस गिवन नहीं है। इसी लाइन के साथ आपका एड्रेस गिवन भी हो सकता था। यू हैव बीन सिलेक्टेड एज सीनियर मैनेजर इन XYZ कंपनी, आपको जो है एक सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई है XYZ कंपनी में। यू वांट टू सेलिब्रेट द ओकेजन बाय होस्टिंग अ ग्रैंड पार्टी टू योर रिलेटेड फ्रेंड्स, आप जो है ग्रैंड पार्टी होस्ट कर रहे हैं अपने रिलेटेड फ्रेंड्स के लिए। सेंड एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू योर इंटीमेट फ्रेंड सुधा, अब आपने सुधा को इन्वाइट करना है अपने इस पार्टी के लिए, टू ज्वाइन यू ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन के लिए जो आपकी अचीवमेंट है इस पे आपने अपनी जो फ्रेंड, जो क्लोज फ्रेंड है सुधा को इनवाइट किया हुआ है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको किस तरह से फ्रेम करना है, किस तरह से इनफॉर्मल इन्विटेशन के अंदर राइट करना है। देखिए, यहाँ पे एड्रेस गिवन नहीं है, सो यू हैव टू राइट ABC रोड न्यू दिल्ली, हमने इसको राइट कर दिया है। अगर यहाँ पे एड्रेस गिवन हो तो आप एज इट इज जो एड्रेस गिवन होगा आप यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक लाइन का ब्रेक दे दीजिए, 10th अगस्त 2020, जिस डेट को आप अपना इनविटेशन राइट कर रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए, वो वाली डेट यहाँ पे आप राइट कर दीजिए। उसके बाद एक लाइन का फिर आपको ब्रेक देना है। उसके बाद आप सैल्यूटेशन यूज़ करते हैं डियर सुधा, क्योंकि आपने किसको ज्वाइन करने के लिए बोला है, अपनी फ्रेंड सुधा को, तो हमने लिखा है डियर सुधा। I am thrilled to inform you that I have been selected as senior manager in XYZ company। मैं इतनी ज़्यादा खुशी हो रही तुम्हें बताते हुए, इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मुझे जो है वो एज ए सीनियर मैनेजर कंपनी के अंदर
पोस्ट मिल गई है। टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट आई एम होस्टिंग अ ग्रैंड पार्टी। अब देखिए हमें रीजन पता चल गया है, वो क्या इन्फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। तो सबसे पहला पॉइंट आपने बता दिया, अभी आप जो है वो एज ए सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए वहां पे अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है आपका। टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट आई एम होस्टिंग अ ग्रैंड पार्टी फॉर माई क्लोज फ्रेंड्स। तो इस अचीवमेंट के लिए मैं एक जो है वो ग्रैंड पार्टी होस्ट कर रहा हूं टू माई क्लोज फ्रेंड्स ऑन। अब देखिए हमें सेकेंड पॉइंट मिल गया है, डे। अब देखिए ऑन फ्राइडे 20 अगस्त, आपने 10 दिन पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया है, तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। कम से कम 1 वीक पहले तो आप ऐसे इन्फॉर्म कर दें ताकि जो नेक्स्ट पर्सन होगा उसका रिप्लाई भी आपको इजीली मिल सके। देखिए क्लोज फ्रेंड्स ऑन फ्राइडे, हमें जो है वो डे पता चल गया, फ्राइडे को होने जा रहा है। नेक्स्ट देखिए डेट पता चल गई है, डेट। तो 3 पॉइंट अब तक क्लियर हो चुके हैं हमारे। इन्फॉर्मेशन क्या है, मतलब क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं आप, डे हो गया है, डेट हो गया है। 2020 एट माई रेजिडेंस, एट माई रेजिडेंस। तो हमें यहाँ से प्लेस, किस जगह पे वो पार्टी होने जा रही है, यहाँ पे किसी होटल का नाम भी हो सकता था। एट माई रेजिडेंस एट 8 PM। अब हमें टाइम का भी पता चल गया है। एट माई रेजिडेंस एट 8 PM प्लीज डू कम। अब देखिए हमें इन पॉइंट में ये पॉइंट ध्यान में रखने की क्यों जरूरत थी, क्योंकि ये आपका फॉर्मेट के अंदर आ जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन होता है। 3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 1 मार्क का फॉर्मेट होता है, 1 मार्क का कंटेंट होता है और 1 मार्क का ही आपका एक्सप्रेशन रहता है। टोटल हो गए आपके 3 मार्क्स। अब जो फॉर्मेट में होता है कि आपने सेंडर का एड्रेस है, डेट है, सैल्यूटेशन यूज किया है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया है, ठीक है, बहुत अच्छा है, आपको 1 मार्क मिल जाता है। अब कंटेंट में देखिए कि आपने जो अपनी बॉडी के अंदर जो मैटर यूज किया हुआ है वो सारा का सारा चेक किया जाता है। भी आपने कुछ इंप्रेसिव लाइन लिखी है, जैसे आई एम थ्रिल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट, आपने जो है इसके अंदर कौन कौन से वैल्यू पॉइंट को इंक्लूड किया है। अब वैल्यू पॉइंट्स में क्या क्या है, वैल्यू पॉइंट्स हमारे वही थे कि क्या आपने इन्फॉर्म किया है, इन्फॉर्मेशन हो गई है, डे, डेट, प्लेस और टाइम। अगर ये आपने पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं तो वो आपका कंटेंट बिल्कुल सही, आपको 1 मार्क मिल जाता है। एक्सप्रेशन में आपने कोई ग्रामेटिकल एरर, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की हुई, वो चेक किया जाता है। अगर नहीं की हुई तो आपको 1 मार्क मिल जाता है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत इजी होता है इसको फ्रेम करना। जिस तरह से आप इनफॉर्मल लेटर को राइट करते हैं, इसी तरह से इनफॉर्मल इन्विटेशन को भी बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट, किस तरह से इसको इनफॉर्मल इन्विटेशन को बनाया जाता है। सेंटर का एड्रेस हो गया था, डेट हो गया था, सैल्यूटेशन यूज कर लिया, आपने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट बता दी, प्लीज डू कम। योर्स, एक लाइन को फिर यहाँ पे ब्रेक दे दीजिएगा। योर्स सिंसियरली अभी, अभी कौन है, सेंडर, सेंडर था हमारा अभी, यू आर अभी। तो हमने जो है सेंडर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना था और आपने लिख दिया योर्स सिंसियरली अभी। अगर नाम गिवन नहीं है तो आप यहाँ पे XYZ ABC कोई भी यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो ये सिंपल एक सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए था। यहाँ पे आपका कोई भी टॉपिक आ सकता है, चाहे आप कोई अचीवमेंट मिली हो, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मेरिट लिस्ट आई हो, या फिर आप किसी और कंपनी के लिए प्रमोट हो गए हो। तो डिपेंड करता है कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है। आपने फ्रेम इसी तरह से करना है। कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, वैल्यू पॉइंट्स को किस तरह से बनाना है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है जो आपको अपने इस इनफॉर्मल इन्विटेशन को बनाते हुए ध्यान में रखने हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मेट और एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस तरह से हमने फॉर्मल इन्विटेशन के अंदर किया था कि एक्सेप्टेंस के लिए और आपका रिजेक्शन के लिए या फिर रिग्रेट के लिए, कि दोनों ही टाइप हो सकते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मान लीजिए सुधा को इन्फॉर्म किया गया है और सुधा अब इसका एक्सेप्ट करती है या फिर इसको रिग्रेट करती है, उसका भी इनफॉर्मल इन्विटेशन के अंदर राइट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पता चलेगा किस तरह से एक्सेप्टेंस के लिए और किस तरह से रिग्रेट के लिए इनफॉर्मल इन्विटेशन राइट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू।